मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का वीडियो हिंदी शिक्षण विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगा। इस वीडियो पर अपने कमेंट्स अवश्य दें ताकि आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। पहला प्रश्न है, उपकल्पनाओं के परीक्षण की मुख्य विधि क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन 1 चेकलिस्ट, ऑप्शन 2 रेटिंग स्केल, ऑप्शन 3 निरीक्षण और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक अभिनय से मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन है ऑप्शन 1 उच्चारण शुद्ध होता है, ऑप्शन 2 वर्तनी शुद्ध होती है, ऑप्शन 3 अवसरानुकूल भाषा की शिक्षा मिलती है और ऑप्शन 4 इनमें से कोई लाभ नहीं होता। आंसर है ऑप्शन 3 अवसरानुकूल भाषा की शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मूल ध्वनियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 45, ऑप्शन 2 28, ऑप्शन 3 59 और ऑप्शन 4 11। आंसर है ऑप्शन 3 59। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक उपकल्पनाएं कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन 1 जिनका समस्या से सीधा एवं तर्कपूर्ण संबंध हो, ऑप्शन 2 जो परीक्षणीय हो, ऑप्शन 3 जिनका सत्यापन किया जा सके और ऑप्शन 4 जिनमें ये सभी गुण विद्यमान हो या सभी गुण हो। आंसर है ऑप्शन 4 जिनमें सभी गुण विद्यमान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेप लेख सामान्यतः मूल लेख का कौन सा भाग होना चाहिए? ऑप्शन 1 आधा यानी कि 1/2, ऑप्शन 2 तिहाई यानी कि 1/3, ऑप्शन 3 चौथाई यानी 1/4 और ऑप्शन 4 पांचवा भाग अर्थात 1/5। आंसर है ऑप्शन 2 तिहाई, 1/3 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तार की सीमा सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? विस्तार का तात्पर्य है यहाँ पे जैसे हम संक्षिप्तीकरण करते हैं किसी चीज़ का और उसी चीज़ का हम जब विस्तार करते हैं तो उसका हम कहते हैं विस्तारीकरण या विस्तार की सीमा। ऑप्शन है ऑप्शन 1 2 गुनी, ऑप्शन 2 3 गुनी, ऑप्शन 3 4 गुनी और ऑप्शन 4 कोई सीमा नहीं। आंसर है ऑप्शन 4 कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेपीकरण का मूल तत्व क्या है? ऑप्शन 1 संक्षिप्तता, ऑप्शन 2 पूर्णता, ऑप्शन 3 बोधगम्यता और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक क्रियाओं में कौन सी क्रिया आती है? ऑप्शन 1 भाषण, ऑप्शन 2 वाद विवाद, ऑप्शन 3 अंताक्षरी और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शिक्षण साधन दृश्य साधन नहीं है? ये जो विकल्प दिए हैं इसमें से कौन सा शिक्षण साधन दृश्य साधन नहीं है? ऑप्शन 1 श्यामपट्ट, ऑप्शन 2 रेखाचित्र, ऑप्शन 3 रेडियो और ऑप्शन 4 मूक चित्र। आंसर है ऑप्शन 3 रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इकाई परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए?
ऑप्शन 1 निबंधात्मक, ऑप्शन 2 लघु उत्तरीय, ऑप्शन 3 वस्तुनिष्ठ और ऑप्शन 4 सभी प्रकार के। आंसर है ऑप्शन 4 सभी प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न किस प्रकार का शिक्षण साधन है? ऑप्शन 1 दृश्य, ऑप्शन 2 श्रव्य, ऑप्शन 3 दृश्य श्रव्य और ऑप्शन 4 इनमें से किसी प्रकार का नहीं। आंसर है ऑप्शन 3 दृश्य श्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा परीक्षा में भाषा शैली एवं अभिव्यक्ति शक्ति के मापन के लिए सर्वाधिक महत्व किस प्रकार की परीक्षा को देना चाहिए? ऑप्शन 1 निबंधात्मक, ऑप्शन 2 वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन 3 लघु उत्तरीय और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन 1 निबंधात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक क्रियाओं में कौन सी क्रिया नहीं आती है? ऑप्शन 1 भाषण, ऑप्शन 2 वाद विवाद, ऑप्शन 3 लोकगीत और ऑप्शन 4 नाटक अभिनय। आंसर है ऑप्शन 3 लोकगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का व्याकरण किस भाषा के व्याकरण पर आधारित है? ऑप्शन 1 संस्कृत भाषा के व्याकरण पे, ऑप्शन 2 अंग्रेजी भाषा के व्याकरण पे, ऑप्शन 3 इन दोनों भाषाओं के व्याकरण पे और ऑप्शन 4 इनमें से किसी पर भी नहीं। आंसर है ऑप्शन 3 इन दोनों भाषाओं के व्याकरणों पर, अर्थात हिंदी भाषा का व्याकरण संस्कृत भाषा के व्याकरण और अंग्रेजी भाषा के व्याकरण पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा परीक्षा में सर्वाधिक महत्व किस प्रकार के लक्ष्यों को देना चाहिए? ऑप्शन है ऑप्शन 1 भाषा ज्ञान, ऑप्शन बी सामान्य ज्ञान, ऑप्शन 3 चारित्रिक गुणों और ऑप्शन 4 सांस्कृतिक विकास। आंसर है ऑप्शन 1 भाषा ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा परीक्षा में भाषा शैली एवं अभिव्यक्ति शक्ति के मापन के लिए सर्वाधिक महत्व किस प्रकार की परीक्षा को देना चाहिए? ऑप्शन 1 निबंधात्मक, ऑप्शन 2 वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन 3 लघु उत्तरीय और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन 1 निबंधात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड प्रोजेक्ट की क्या विशेषता है? ऑप्शन 1 यह शिक्षक के सिर के ऊपर की ऊंचाई पर रखा जाता है, ऑप्शन 2 यह शिक्षक के सिर के ऊपर चित्र प्रदर्शित करता है, ऑप्शन 3 यह शिक्षक के सिर के ऊपर की ऊंचाई पर चित्र प्रदर्शित करता है और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन 2 यह शिक्षक के सिर के ऊपर चित्र प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत अनुदेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन 1 मशीन के रूप में, ऑप्शन 2 शिक्षक के रूप में, ऑप्शन 3 मशीन एवं शिक्षक दोनों के रूप में और ऑप्शन 4 इनमें से किसी भी रूप में नहीं। आंसर है ऑप्शन 3 मशीन एवं शिक्षक दोनों रूपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान में किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन 1 छात्रों की, ऑप्शन 2 शिक्षकों की, ऑप्शन 3 प्रशासकों की और ऑप्शन 4 इन सभी की। आंसर है ऑप्शन 4 इन सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य पद क्या है? ऑप्शन 1 समस्या को पहचानना, ऑप्शन 2 क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण करना, उपकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, ऑप्शन 3 उपकल्पनाओं का परीक्षण
और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मातृत्तर भाषाओं की शिक्षा किस विधि से दी जाती है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन 2 अप्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन 3 संरचना विधि और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी से। आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? ऑप्शन 1 अनुकरण, ऑप्शन 2 व्याकरण, ऑप्शन 3 अभ्यास और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषण प्रतियोगिता में मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन 1 उच्चारण शुद्ध होता है, ऑप्शन 2 वर्तनी शुद्ध होता है, ऑप्शन 3 ये दोनों लाभ होते हैं और ऑप्शन 4 उपरोक्त में कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन 1 उच्चारण शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा प्रयोगशाला में शिक्षण किस रूप में होता है? ऑप्शन 1 वैयक्तिक रूप में, ऑप्शन 2 सामूहिक रूप में, ऑप्शन 3 वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों रूपों में और ऑप्शन 4 इन सभी रूपों में। यहाँ पे होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन 3 वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों रूपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? ऑप्शन 1 आगमन, ऑप्शन 2 निगमन, ऑप्शन 3 आगमन निगमन और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन 3 आगमन निगमन। तो यह था हिंदी शिक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। नेक्स्ट वीडियो किसी अन्य पेडागॉजी पे संबंधित होगा। धन्यवाद।